आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण, अर्थात ब्रज में क्षेत्र में निवास करने वाले मैथिल ब्राह्मण का इतिहास, या ये कहें कि दुखद इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मण वे ब्राह्मण हैं जो गयासुद्दीन तुगलक से लेकर अकबर के शासनकाल तक तिरहुत यानी कि मिथिला से भारत की तत्कालीन राजधानी आगरा में बसे तथा समयोपरांत केंद्रीय ब्रज के 3 जिलों में औरंगजेब के कुशासन से प्रताड़ित होकर बस गए। ब्रज में पाए जाने वाले मैथिल ब्राह्मण उसी समय से ब्रज में प्रवास कर रहे हैं, जो कि मिथिला के गणमान्य विद्वानों द्वारा शोधोपरांत ब्रजस्थ मैथिल ब्राह्मणों के नाम से ज्ञात हुए, पहचाने गए। ये ब्राह्मण ब्रज के आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस में प्रमुख रूप से रहते हैं। यहाँ से भी प्रवासित होकर यह दिल्ली, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, दाहोद, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों पर रह रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने मिथिला सहित संपूर्ण भारत पर अपने शासनकाल में अत्याचार किया। इसके अत्याचार से पीड़ित होकर बहुत से मिथिलावासी ब्राह्मण मिथिला से पलायन कर अन्य प्रदेशों में बस गए। ब्रज प्रदेश में रहने वाले मैथिलों व मिथिलावासी मैथिलों का आवागमन भी बंद हो गया। ऐसा 1658 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता रहा। 1857 ईस्वी के बाद भारतीय समाज सुधारकों ने एक आज़ाद भारत का सपना देखा था। मिथिला के ब्राह्मण समाज भी आज़ाद भारत का सपना देखने लगे। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने ठीक इसी समय जाति उत्थान की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने जाति उत्थान के लिए संपूर्ण भारत में बसे मिथिलावासियों से संपर्क किया। इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के समय में मिथिलावासी और प्रवासी मैथिल ब्राह्मणों के जो संबंध टूट गए थे वह फिर से चालू हो गए। उन्हीं के प्रयासों से अलीगढ़ के मैथिल ब्राह्मणों का मिथिला जाना हुआ और मिथिलावासियों का अलीगढ़ आना संभव हुआ। इसी समय स्वामी जी ने मिथिला से लौटकर अलीगढ़ में मैथिल सिद्धांत सभा का आयोजन किया। सिद्धांत सभा के कार्यकर्ताओं और मिथिलावासी रूना झा द्वारा 1882 से 1886 के बीच पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के समय मैथिल ब्राह्मण का ब्रज में सामूहिक प्रवास। इतिहास बताता है कि संवत 1381 में मिथिला पर कर्नाट वंशीय राजा हरि सिंह जी का शासन था। उसी समय दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। गयासुद्दीन तुगलक विजय प्राप्त करने के बाद तिरहुत मार्ग से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मिथिल के वैभव की जानकारी हुई। मुगल बादशाह ने विशाल सेना के साथ मिथिला पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के युद्ध के बाद महाराजा हरि सिंह ने अपनी सेना के पैर घुटते देख हार स्वीकार कर ली। परिणामतः मिथिला मुगलों के अधीन हो गई। मिथिला पर अपने आधिपत्य के बाद गयासुद्दीन ने हिंदुओं, विशेषकर मिथिला के ब्राह्मण पर अत्याचार शुरू कर दिए। मिथिला के सभी देवालयों पर देव पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्राह्मणों को चंदन लगाना, यज्ञोपवीत धारण करना, सार्वजनिक धर्मानुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। गौमांस भक्षण व बलात् इस्लाम धर्म ग्रहण करने को अथवा मृत्युदंड को बाध्य किया जाने लगा। मुगल शासक की इस अत्याचारी नीति के कारण जब मिथिला के ब्राह्मणों ने देखा कि मिथिला में रहकर अब धर्म पालन संभव नहीं, तब प्राणों की रक्षार्थ व स्वधर्म पालन हेतु
मिथिला छोड़ इधर उधर प्रस्थान किया। आर्थिक दृष्टि से कमजोर मैथिल ब्राह्मण वेश बदल मिथिला के आसपास के क्षेत्रों में छिप गए। वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत 9 गोत्रों के 75 परिवार मिथिला छोड़कर तीर्थाटन करते हुए लगभग 3 वर्ष बाद संवत 1835 में मथुरा पहुँचे। मथुरा भ्रमण के बाद मथुरा के निकट विश्वावली गांव में पड़ाव डाला और विचार विमर्श किया कि जब तक मिथिला की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक हमें ब्रज क्षेत्र में ही प्रवास करना चाहिए। इस प्रकार मैथिल ब्राह्मणों का मिथिला से पलायन कर ब्रज क्षेत्र में यह प्रथम प्रवास कहा जाता है। अकबर काल में सामूहिक प्रवास। मैथिल ब्राह्मणों का ब्रज में सामूहिक प्रवास अकबर के शासनकाल में हुआ। इतिहास बताता है जब अकबर सन 1556 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो उसने देखा कि विद्वता के क्षेत्र में मैथिल ब्राह्मण सर्वोच्च हैं। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान भी मैथिल ब्राह्मणों के नेतृत्व में होते हैं। धार्मिक विषयों के विवादास्पद होने पर मैथिल ब्राह्मणों का निर्णय सर्वमान्य होता है। तब अकबर ने देश के यत्र तत्र फैले मैथिल ब्राह्मणों को मिथिला में स्थापित किया। अकबर ने अपने दरबार में धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र के सर्वोच्च विद्वान राजकीय कार्यों में सहयोग के लिए नियुक्त किया था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में 5 मैथिल ब्राह्मण थे, यथा पंडित पुरुषोत्तम झा, पंडित देवी मिश्र, पंडित रघुनाथ झा, पंडित जीवनाथ, पंडित शिवराम झा। एक बार सम्राट अकबर को पटना में कई दिन रुकना पड़ा था। पटना में ही अकबर को अपने सलाहकारों में मिथिला के ब्राह्मणों की प्रशंसा व विद्वता के बारे में जानकारी हुई। प्रशंसा सुनकर अकबर ने शीर्षस्थ मैथिल ब्राह्मण जो उस समय आगरा, अलीगढ़, मथुरा आदि ब्रजमंडल में फैले हुए थे, उन्हें आमंत्रित कर हिंदू धर्म के विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। मिथिला के इन ब्राह्मणों से प्रभावित होकर पंडित रघुनाथ झा, पंडित जीवनाथ मिश्र व शिवनारायण झा को सपरिवार अपने साथ आगरा राज दरबार में लाकर इन 3 मैथिल पंडितों से नित्य ज्योतिष, वेद, उपनिषद, स्मृतियों आदि हिंदू ग्रंथों पर चर्चा करता था। कुछ समय पश्चात अकबर ने उक्त पंडितों के परामर्श देने पर मिथिला से 71 मैथिल ब्राह्मणों को राजा टोडरमल द्वारा सपरिवार आगरा बुलवाया, जो बाद में आगरा व फतेहपुर सीकरी में बसाए गए थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनका उत्पीड़न हुआ और ये यमुना के किनारे बसे केंद्रीय ब्रजमंडल के गांवों में छिपकर रहे। विभिन्न ग्रंथों के अवलोकन से पता चलता है कि 9 गोत्र के मैथिल ब्राह्मण ब्रज क्षेत्र में बसे थे। उनमें भारद्वाज के 9, वत्स गोत्र के 27, सावर्ण गोत्र के 3, गर्ग गोत्र के 1, शांडिल्य गोत्र के 25, काश्यप गोत्र के 20, कात्यायन गोत्र के 4, पाराशर गोत्र के 5, गौतम गोत्र के 1, कौशिक गोत्र के 1। रिकॉर्ड के अनुसार 73 मूलग्राम के 101 परिवारों को ब्रज क्षेत्र में बसने की जानकारी मिलती है। हजारीबाग जिले के अष्टग्राम, मेमन सिंह, कूच विहार, दार्जिलिंग, मालदह जिले के छुटमुंडा, अढ़ाई ढांगा आदि गाँवों में मिथिला वासियों की जिम्मेदारी थी। पुरुलिया के शिखर प्रांत में 2000 मैथिल हैं। संथाल परगना, गया, शाहबाद, मानभूमि आदि में मिथिला वासियों की शाखा है। बिहार के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में मिथिला के निवासी जाकर बस गए हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया, औड़िहार, नैनी, अयोध्या, बस्ती, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मथुरा, बांदा, बनारस आदि जिलों में, राजस्थान में अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, गुजरात में बड़ौदा, दोहद, मैनपुरी, अहमदाबाद, सूरत, मध्य प्रदेश में
जबलपुर, नागपुर, मंडला, बंगाल में कलकत्ता इत्यादि अनेक स्थान हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिथिलावासियों की संतान या पूर्वज मिलेंगे। ये लोग या तो जीविकार्थ अथवा भारतवर्ष के राजा महाराजाओं से संरक्षित होकर इन स्थानों में बस गए। प्रवासी मैथिलों के धीरे धीरे संगठन और समाज सुधरकर करना आरंभ कर दिया है। जैसा कलकत्ता में मैथिल संघ, उत्तर प्रदेशीय सभा आदि। सन 1911 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में मैथिल ब्राह्मणों की संख्या इस प्रकार है। अलीगढ़ में 2133, आगरा में 840, बुलंदशहर में 808, मथुरा में 309, झांसी में 269, बलिया में 186। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी थोड़ी थोड़ी संख्या में मैथिल ब्राह्मण बसे थे। बाद में मिथिला से और ब्रज क्षेत्र से मैथिल भारत के अन्य जिलों में भी जीविकार्थ बस गए थे। वर्तमान में मैथिल ब्राह्मणों की संख्या 3 करोड़ है, जो ब्राह्मणों में सबसे अधिक है। मिथिला की पांडित्य परंपरा रही है कि मिथिला मनुष्यों की विशेषता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है कि इन्होंने जहाँ भी निवास किया वहाँ सर्वजन हिताय एवं लोक कल्याण का ही कार्य किया। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आपको मैथिल ब्राह्मणों का इतिहास बताया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।